अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मॉस टॉस और पर्सलेन के प्लांट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉस टॉस और पर्सलेन दोनों ही समर के बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और पूरी गर्मियाँ ये हमारे घर में बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल देते रहते हैं और हमारे घर की गार्डन की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं और इनको लगाना भी बहुत आसान है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं यानी गर्मियाँ ख़त्म होती हैं तो इनके प्लांट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और अगर हम इनकी केयर ना करें तो थोड़े ही दिनों में ये सारे प्लांट्स सूख जाते हैं। और आप देखिए कि मेरे पास कितने सारे पॉट्स थे और कुछ पॉट्स दूसरी तरफ भी रखे हुए हैं, सारे मैं इधर लेकर नहीं आई हूँ। तो आप देखिए कि इन सबों के अंदर अब फ्लावर्स आने तो ख़त्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट भी सूखने की तरफ जा रहे हैं और सर्दियों में ये प्लांट सूख जाते हैं अगर हम इनकी थोड़ी सी केयर ना करें। तो हम सारे ही प्लांट्स को तो नहीं बचा पाते, इसलिए कि होता ये है कि जो प्लांट्स बहुत ज़रा अच्छे होते हैं, जिनकी सेहत अच्छी होती है, वो प्लांट्स बच जाते हैं थोड़ी सी केयर के बाद। लेकिन जो छोटी छोटी ब्रांचेज़ हम मुसलसल कट करके लगाते रहते हैं वो फ्लावरिंग के बाद कुछ अर्से बाद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो आज मैं अपने प्लांट्स की केयर की तरफ आई थी कि मैं चलें इसकी ज़रा सी कटिंग करूं, इसलिए कि आप देखिए कि इन सबों में फ्लावरिंग तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। कुछ बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनमें अभी फ्लावरिंग हो रही है और ये वो प्लांट्स हैं जो काफ़ी सालों से मेरे घर लगे हुए हैं। और होता यही है कि मैं इनको ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर दिन में तो बहुत ज़्यादा टाइम धूप आती है लेकिन शाम को उस तरफ धूप नहीं आती है। तो ये कवर थोड़ा सा कर देती हूँ इनको, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये प्लांट्स बच जाते हैं और गर्मियों सर्दियों में भी हमें थोड़े बहुत एक दो फ्लावर्स तो मुझे अक्सर देखने को मिल जाते थे। और फिर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इनमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊं कि अगर आपके प्लांट्स की भी यही कंडीशन हो गई है तो अब आपको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। करना ये है कि इसमें जो जो ब्रांचेस आपको लग रही हैं कि वो सूख रही हैं तो आपने उनको हटा देना है, यानी काट देना है उसके ऊपर की नोकों को, जो ऊपर की। जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ये ख़राब हो रहा है तो हमें इसे यहाँ से कट कर देना है। ये सारी जो है ये ब्रांचेस हमें यहाँ से कट कर देनी है। और आप देखिए कुछ में थोड़े बहुत आपको लगेगा कीड़े भी लग रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर लग रहे हैं। तो इसी तरह इसके फिर एंड हो जाता है इस प्लांट का और अगले साल के लिए हमारे पास नहीं बचता है, फिर हमें अगले साल दोबारा ख़रीदना पड़ता है। तो इस तरह की अगर आपको हो जाए तो फ़ौरन आप इस पर स्प्रे करें नीम ऑयल का, जैसे कि ये हो रहे हैं इसमें, और मिली बग भी लगना शुरू हो जाती हैं। तो आप फ़ौरन इनके पर वो कीजिए, स्प्रे कीजिए और इनको ऐसी जगह पे अब रखना शुरू कर दीजिए जहाँ पर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम धूप आती हो। और जब शाम होने लगे तो उस साइड आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि जो प्लांट्स आपको लगें कि हेल्दी हैं उनके साथ ही कीजिए और फिर उनको उठा के आप या तो शेडी प्लेस में ले आइए ताकि वहाँ पर रात को जो ओस गिरती है, शबनम गिरती है, वो ना गिरे। और फिर दिन के टाइम आपको दोबारा आप उनको वहाँ रख दीजिए। जो 2-3 पॉट्स आप उनके लिए बचा के रख लीजिए अगले सीज़न के लिए। और ये कि या तो आप उसके ऊपर कवर कर दीजिए, आप वहीं रखिए और जब शाम होने लगे तो आप उसके ऊपर कोई चीज़ प्लास्टिक की कवरिंग कर दीजिए या कुछ मोटी मोटी चादर टाइप का कुछ ऐसा हट सा बना दीजिए, उसके अंदर आप इसको रख दीजिए। और रात शाम सुबह हो तो आप वहाँ से कवर हटा दीजिए, इस तरह कीजिए। और चूँकि आप जानते हैं कि ये एक सेकुलेंट प्लांट है तो लिहाजा इसमें हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है सर्दियों में। अब जैसे जैसे सीज़न बढ़ता चला जाएगा आपने इसमें पानी की कमी करनी है। ये नहीं करना कि आप धूप में रखा हुआ है और दिन भर धूप आ रही है और फिर भी आप इसमें पानी बहुत कम डाल रहे हैं, हालांकि मिट्टी ड्राई हो रही है, ऐसा नहीं करना है वरना फिर भी ये प्लांट सूख जाएगा। आपने चेक करना है कि क्या इसकी मिट्टी खुश्क हो गई है। खुश्क हो गई है तो आप उसको पानी डाल दीजिए। कभी ये पानी आप 3 दिन में भी डाल सकते हैं, कभी आपको लगे बहुत गीला है आप 4 दिन में डालें, कभी लगा 2 दिन में सूख गया है तो 2 दिन में डालें। ये आपको चेक करना है। इसे 2-3 महीना आपने इस प्लांट को इस तरह बचाना है। उसके बाद जैसे ही सर्दियाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो ये दोबारा से इसमें लीव्स निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप इसकी ब्रांचेस कट कर करके जहाँ जहाँ चाहें आप लगा लें। और ये भी कर सकते हैं कि सारे जैसे अलग अलग पॉट्स हैं इन सब को निकालिए और एक बड़ा सा कोई पॉट ले लीजिए, उसमें आप ये सारी ब्रांचेस लगा दीजिए और उन्हीं ब्रांचेस को आप उसी पॉट को आप केयर करते रहिए। तो ये छोटी छोटी सी जैसे होती है ना, देखें अभी ये छोटी छोटी मैंने ब्रांचें लगाई थी, तो सूख जाएंगी, लेकिन जो मोटी मोटी हैं ये बच जाएंगी, ये बच जाएंगी।
तो इस तरह आप उनकी केयर कर लीजिए। और आप देखिए कि मेरा ये वाला जो प्लांट है जो मेरा आपको बनाना सिखाया था, ये देखिए, ये आपको दिखाती हूँ, इतना ज़बरदस्त हो गया है। अभी आपको दिखाती हूँ। और अब इसके अंदर भी देखिए, अब आप देखें इसके अंदर भी अब फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है और ऊपर से ये सारे सूख से रहे। तो अब मैं इनकी भी कटिंग कर दूंगी, लेकिन इस पॉट को मैं जो मैंने बनाया है इसको मैं नहीं हटाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही रखूंगी, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ हुई हुई है। और इसने पूरे समझिए गर्मियाँ हमें इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिए, और पूरा ये फ्लावर से जब भर जाता था तो जो भी आता था उसकी नज़र इस पर पड़ती थी तो उसको इतना अच्छा लगता था, इतना हेल्दी हो गया ये माशाल्लाह से। तो अब जो इसके ऊपर से सारी ये है ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी ये सारी कट कर दूँगी, सारी थोड़ी थोड़ी सी कट कर दूंगी जहाँ जहाँ सूख रहा है। और इसको इसी तरह रखूँगी कि सुबह होगी तो मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दूँगी देर तक के लिए, और जैसे ही शाम होने लगेगी तो मैं इसको अंदर लाऊंगी। तो इस तरह एक दो पॉट्स को आप इस तरह केयर कीजिए। और चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल सकते हैं अपने प्लांट्स के अंदर। कंपोस्ट डालिएगा और कुछ ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसलिए कि चूँकि अभी इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, फ्लावरिंग भी नहीं होगी। और पानी का ख्याल रखिएगा, सिर्फ 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, सनलाइट का, पानी का। और इस पर जो है वो ऊपर से जो ओस गिरती है, शबनम गिरती है, वो ना गिरे। तो आपका प्लांट बच जाएगा और अगले सीज़न जैसे स्टार्ट होगा तो फरवरी में आपका ये प्लांट दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देगा और इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे ख्याल आया कि मैं आप लोगों को बताऊं, इसलिए कि हर साल हमें इनके प्लांट्स लेने पड़ते हैं, इनके सीड लेने पड़ते हैं। तो थोड़ी सी केयर करें एक पॉट में बना के और आप इसको केयर कर लीजिए। सारे पॉट की केयर करना तो थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन एक दो प्लांट्स की पॉट की केयर करना थोड़ी आसान होते हैं। अभी देखिए जैसे मैंने ये ब्रांचेस लगाई थी सारी, अभी देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो अब इन ब्रांचेस की हम केयर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी धूप में रखूँगी ना, और जैसे फिर शाम होगी तो मैं शाम के टाइम पे इस पॉट को जस्ट साइड में कर दूँगी, जहाँ पर डायरेक्ट सन आसमान के नीचे ना रहे। अगर डायरेक्ट आसमान के नीचे रहेगा तो ज़ाहिर बात है इस पर शबनम गिरेगी। बस ये कर लूँगी मैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।